में बस को रोका गया है। अंदर पुलिस के 3 जवान हैं जो तलाशी ले रहे हैं। ये मेन रोड छोड़ दिया अपन ने और ये अंदर ग्रामीण रोड पे आ गए। और इसकी लाइटिंग आप देखिए, कितनी डिफरेंट लाइटिंग है इसकी, कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत ये बस देखने में फर्स्ट लुक में दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्बल हो। कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर, भोपाल। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ नासिक के द्वारका सर्कल पर, जहाँ पे यहाँ तमाम सारे प्राइवेट ट्रेवल्स की ऑफिसेस हैं और मेरे ठीक सामने एक बस खड़ी है इस वक्त, जिसे आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा है न्यू पायल। और आज भाई साहब मैं इस बस से एक यात्रा पेश करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और वो यात्रा होने जा रही है नासिक से अहमदाबाद के बीच में। इस वक्त रात की करीबन 7:30 बज रही है और हमारी ये जो बस है यहाँ से नासिक से अपना सफ़र शुरू करेगी 7:45 पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे इस बस का जो रेगुलर ट्रेवल है, जो सफ़र है, वो शुरू होता है शिरडी से और अहमदाबाद तक जाता है। मतलब ये बस ओरिजिनेट होती है शिरडी से, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज ये बस शिरडी से अपना सफ़र शुरू न करते हुए नासिक से कर रही है। और ऐसा मेरी जानकारी में है कि कुछ और ट्रेवल्स की बसों ने भी आज शिरडी से न जाते हुए नासिक से सफ़र शुरू किया है। कुछ न कुछ ऐसा रीजन बीच में रास्ते में हो सकता है जिसके कारण ये बस शिरडी नहीं गई है और ये अपना सफ़र नासिक से शुरू कर रही है। लेकिन आगे आप जब भी इस बस में ट्रेवल करना चाहें तो आप शिरडी से भी इस बस में बोर्ड कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ट्रेवल्स है श्री हरि ट्रेवल्स, जहाँ से भी आप इस बस का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो आप यहाँ पर वेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी सुविधा है बैठने की, आप आराम से घंटे 2 घंटे भी इंतज़ार कर सकते हैं अगर किसी कारण से ये बस समय पे न आए या आप पहले पहुँच जाए तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ में श्री हरि ट्रेवल्स के संचालक हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश ताते जी। सबसे पहले तो सभी यात्रियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब हमें ये बताइए कि आप कहाँ किन किन शहरों की डायरेक्ट यहाँ से बुकिंग लेते हैं और टिकट अवेलेबल कराते हैं? हमारे श्री हरि ट्रैवल के ऑफिस से नासिक से हम लोग बेंगलोर की सेवा देते हैं, नासिक से हम लोग हैदराबाद की देते हैं, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर, भोपाल। उसके बाद में हम लोग गुजरात में अगर देखा जाए तो फिर अहमदाबाद, राजकोट, राजस्थान में हम लोग इधर जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जयपुर, खाटू श्याम, उसके बाद अजमेर, नासिक से लेके साई दर्शन के नाम से हम लोग सूरत की एक सेवा प्रदान करते हैं। दिन में साई दर्शन की हमारी कम से कम 6 से 8 गाड़ी चलती है। अहमदाबाद के लिए पायल ट्रैवल्स, श्री हरि ट्रैवल्स के नाम से 3 गाड़ी डेली चलती है जी। आज तक हमें पैसेंजरों ने बहुत सेवा करने का मौका दिया है। चलिए सर, धन्यवाद, आपने काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। और ये देखिए कुछ एक्सटीरियर है बस का। ये पूरे इंडोनेशियन स्टाइल में इस बस को डिज़ाइन किया गया है बाहर से। बहुत ही सुंदर और कुछ डिफरेंट लग रही है ये बस। और इसकी लाइटिंग आप देखिए, कितनी डिफरेंट लाइटिंग है इसकी। इस तरह की लाइटिंग यहाँ की बसों में आमतौर पे हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर जो इंडिकेटर है, यहाँ पर जो इंडिकेटर है, वो बिल्कुल अलग हैं। और भाई साहब, इस बस के ऊपर जटायु नाम की ब्रांडिंग की गई है। अब ये जटायु क्यों लिखा है ये तो मैं भी अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लिखा है। लाइट स्काई ब्लू कलर की इस बस के ऊपर कलर थीम है। तो भाई साहब, अशोक लीलैंड के चेचिस पर बनी है ये बस। और भाई साहब, ये कुछ पीछे का लुक है, बैक साइड का लुक है इस बस का, जहाँ पर लिखा है अ यूनिट ऑफ गोजिया ट्रेवल्स एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बस आज अपना सफ़र शिरडी की बजाय नासिक से शुरू कर रही है। तो ये बस लगभग अपना पूरा जो बोर्डिंग है वो नासिक से ही कर रही है। मतलब कि लगभग सारे स्लीपर है जो मुझे समझ में आ रहा है वो नासिक से ही भर रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा केबिन भी जो है वो यहाँ भरा हुआ है। मैं अभी आपको केबिन व्यू नहीं दिखा पाऊँगा, शायद ये बस जब चलेगी तब मैं आपको केबिन टूर दूँगा। और फटाफट मैंने अंदर जाकर जो स्लीपर्स है उसको शूट कर लिया है
अभी 7:40 हो गया है और ऑफिशियली ये 7:45 पर ये बस अपना ट्रेवल शुरू कर देगी। तो ये है हमारे ड्राइवर साहब। आज आप एक ही ड्राइवर पूरा ड्राइव करेंगे या डबल ड्राइवर है? 2 ड्राइवर आप हैं। चलिए, ये हमारे सेकंड ड्राइवर हैं, फर्स्ट ड्राइवर हैं। तो मुझे है ना ड्राइवर साहब, अभी फ़िलहाल में फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। अभी रूट बता दीजिए, हम किस रूट से अहमदाबाद के लिए जाएंगे, किन किन शहरों से और नगरों से होके जाएंगे? नासिक से जी, धर्मपुर जी, धर्मपुर होके धर्मपुर चिखली चिखली, अच्छा, बाद में सीधा हाईवे आ जाएगा जो सूरत अहमदाबाद, अच्छा, सूरत भरूच, अंकलेश्वर, बड़ौदा होके आनंद, नडियाद, अहमदाबाद, गांधीनगर। बड़ौदा के अंदर जाएगी बस या हाईवे से जाएगी? अंदर जाती है। एक अप्रोक्सीमेट हम क्या समय माने कि हम हमारी जर्नी कंप्लीट अहमदाबाद में कितनी बजे कर देते हैं आमतौर पे? 6:30 के बीच में, 6:30 6 साढ़े 6, मतलब सुबह होते होते पहुंच जाते हैं। ट्रैफिक कई बार जाम भी लगता है शायद धर्मपुर के आसपास, तब थोड़ी लेट भी हो जाती है कभी कभी। तो भाई साहब, ये है फर्स्ट लुक बस का। आप देख सकते हैं कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत ये बस देखने में फर्स्ट लुक में दिख रही है। और देखिए, ये है पूरी बस, और पीछे आप देखिए श्रीनाथ जी का एक सुंदर सा तस्वीर इन्होंने यहाँ लगाई है, जिसमें पूरी बस में एक भक्तिमय माहौल पैदा हो रहा है। और अगर हम बात करें इस बस की डिज़ाइनिंग की, तो भाई साहब पहले तो ये जो कलर्स दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मार्बल हो या फिर कोई बहुत प्यारी शीट यहाँ लगाई गई है। और ऊपर आप देखेंगे तो ये पूरा वुडन वर्क किया गया है। देखिए आप, ये पूरा वुडन वर्क किया गया है बस के अंदर। और यहाँ पर हमारा रूम फ्रेशनर वगैरह लगा के रखा है, और यहाँ पे भी एक रूम फ्रेशनर लगा है। यहाँ क्लॉक लगी है, यहाँ हैमर लगा हुआ है। और ये इस तरह से यहाँ पे सीटों का कॉम्बिनेशन है इस। और ये देखिए आप, ये जो स्टेयर दिया गया है, ये जो सीढ़ी दी गई है ऊपर चढ़ने की, कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब, एक नंबर लग रहा है अभी तो। और ये है कुछ यहाँ का बर्थ, डबल वाला बर्थ है इस और इसकी सीलिंग भी बहुत प्यारी लग रही है मुझे देखने में। और ये हो गया आपका बैक सपोर्ट। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सिंगल वाला बर्थ है, जिसमें आपको ब्लैंकेट, पिल्लो दोनों दिया जाता है। तो भाई साहब, ये है कुछ इसका सिंगल बर्थ, जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। बस यहाँ पे मुझे एक कमी दिख रही है, जिसके अंदर आप लगेज रख सकते हैं, वो यहाँ पर लगेज बास्केट नहीं है। तो भाई साहब, दूसरी बसों की तरह इस बस में भी जो ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान की कोचेस होते हैं, जो वहाँ पे बिल्ड होते हैं, उनमें आपका जो लगेज रूम होता है, जहाँ आप अपना लगेज रख सकते हैं, वो नीचे की डिक्की में, जो साइड वाली डिक्की में न जाते हुए इस बर्थ को इतना ऊंचा, करीबन 1 फीट से ज़्यादा इस बर्थ को ऊपर रख के बनाया जाता है कि आप अपना लगेज भी यहीं पर अपने साथ में रख सकते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है अंदर की ओर। तो दोस्तों, ठीक 7:50 पर द्वारका सर्कल से बस ने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, बस आ गई है 8:06 पर भक्ति धाम वाले अपने सेकंड बोर्डिंग पॉइंट पर। यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम शायद भक्ति धाम है, और उसी के नाम पर ये बोर्डिंग पॉइंट है। 8:06 इस वक्त हुआ है, और ये हमारी खड़ी है बस, और यहाँ पे कुछ पैसेंजर्स है जो बस में बोर्ड इन कर। तो दोस्तों देखो, अभी तो हम लोग नासिक में ही हैं और मैं केबिन में ही हूँ। तो लेकिन इस वक्त मुझे कुछ मिला है, और वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या मिला है। तो देखिए, ये एक बॉक्स है, एक गिफ्ट बॉक्स टाइप लग रहा है मुझे, जिस पर न्यू पायल की ब्रांडिंग करी गई है। ये पूरी कंपनी की ब्रांडिंग है इस पर। इसमें बस का इनका फ़ोटो भी दिया हुआ है, और पूरा कहाँ से कहाँ ये सेवाएं देते हैं सब कुछ है। और इसके अंदर कुछ स्नैक्स हैं, अभी देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, एक तो हमें देखिए पानी की बोतल मिली है, उसके अलावा हमें ये पेपर नैपकिन दिया गया है। इसमें एक कोकोनट कुकीज़ यानी बिस्किट का पैकेट है, 2 अलग अलग प्रकार की टॉफ़ीज़ हैं, और ये शायद जो आफ्टर डिनर आप कुछ सौंफ सुपारी वाला आइटम है।
और ये दाल मोठ है। तो ये कुछ हल्का फुल्का सा स्नैक है और पानी की बोतल है, ये हमें फ्री ऑफ चार्ज दिया गया है। तो दोस्तों मैं तो आ गया हूँ अपने केबिन में। अभी तो देखिए बस जो है वो नासिक में ही है और शायद कोई पैसेंजर लेट हो रहे हैं, मतलब जिनकी ऑनलाइन बुकिंग थी और वो शायद आए नहीं अभी तक। तो एक लोकेशन है, मुझे तो नाम नहीं पता, वहाँ पे बस उनका वेट कर रही है। मतलब आप छोड़ भी नहीं सकते ना, किसी ने ऑनलाइन बुकिंग कराई है और किसी कारण से जेन्युइन रीजन से कोई लेट हो जाता है तो उसका रुकना थोड़ा मानवीयता का भी देखना पड़ता है कि नहीं तो वो बंदा रह जाएगा तो ख़राब लगेगा। तो भाई साहब ये है मेरा कुछ केबिन, इसकी क्या रूपरेखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। बस मेरे केबिन में यहाँ पर जो है ना लगेज वाला जो बॉक्स होता है ना वो नहीं है। बाकी मैंने देखा दूसरों के किसी में था वो स्टील वाला, लेकिन यहाँ पता नहीं वो बनाना भूल गए या XYZ रीज़न है। लेकिन हाइजीन है, अंदर साफ सफाई है, ये जो कर्टन है ये भी साफ सुथरे लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरे सर के ऊपर 2 AC के वेंट्स हैं जिसमें बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। आपको अगर कम चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं एक, ये ठीक है, दोनों भी बंद कर दोगे तो बिल्कुल साइलेंस हो गया। और एक AC वेंट यहाँ पर दिया गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई साहब। हाँ, इसमें से भी मस्त हवा आ रही है और इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको लैंप भी दिया गया है, लाइट यानी कि। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है गुजरात और राजस्थान की बसों में, वो इनका ये जो शटर होता है ना प्राइवेसी के लिए, ये तो भाई साहब इसमें सेल्समैन आ गए अंदर पॉपकॉर्न और पानी की बोतल के लिए। ये देखिए, चलो पॉपकॉर्न बोलो, पानी बोतल। अच्छा, आप बस कंपनी से हो कि आप प्राइवेट हो, बेच रहे हो आप? बेच रहा हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बेचो। अच्छा, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि शायद वो बोल रहे ना बोलो पानी की बोतल, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि पानी की बोतल हमें भी मिलेगी यहाँ, अभी मिल गई है, ये रही पानी की बोतल। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पानी की बोतल सर्व कर रहे हैं। दोस्तों बस जो है वो नासिक से बाहर निकल चुकी है और मुझे तो इस बस का ये जो गलियारा है इसकी लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की इन्होंने डिज़ाइंस दी है। ये तो आपके बर्थ नंबर, फिर ये जो लाइट है ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। ये पूरा गलियारा ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं आगे जा रहा हूँ केबिन में। तो भाई साहब बस जो है वो 9:07 पर आ गई है अपने रात के डिनर के स्टॉप के लिए। और ये स्टॉप बस इतना जल्दी इसलिए ले रही है क्योंकि इसके बाद पूरा जो है पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा, घाट सेक्शन आएगा, वहाँ पर जो है बस फिर कोई ढाबे वगैरह मिलेंगे नहीं और वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ शायद मोबाइल नेटवर्क भी उतना प्रॉपर नहीं आएगा, इसलिए बस ने लिया है। ये होटल का नाम हम बता दें आपको, क्या नाम है, श्री कृष्णा होटल, श्री कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बलदेव नाम की बस आई है, ये BR ट्रेवल्स की बस है। और ये श्री मल्लीनाथ, ये हमारे न्यू पायल, और ये है श्रीनाथ। तो भाई साहब गुजरात की सब नामचीन ट्रेवल्स कंपनियां हैं और उनकी बसें हैं। और यहाँ एकदम से इतनी सारी बसों के कारण अंदर रश भी काफ़ी ज़्यादा है। ये रेस्टोरेंट में, होटल में काफ़ी सारे लोग हैं। अभी देखते हैं अंदर कुछ, मेरा तो इतना कोई भूख है नहीं, कुछ हल्का फुल्का क्या मिलता है देखता हूँ। मैंने तो एक सेव भाजी और 2 चपाती इनको ऑर्डर दी है। अब देखते हैं कितने फटाफट लाकर देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि होटलों में आपको सेव भाजी खानी चाहिए, वही एक फ्रेश सब्जी बनाई जाती है जिसकी ग्रेवी पुरानी नहीं होती है। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने सेव भाजी का ऑर्डर दिया है। अभी भीड़ एकदम से कम हो गई, 2 बसें चली गई हैं तो भीड़ कम हो गई है। और ये इन्होंने लगा दी हमारी सेव भाजी और ये 2 रोटी। तो ये 2 रोटी और सेव भाजी तो मुझे एकदम पतली पतली लग रही देखने में। ये है सेव भाजी। तो ये है हमारा होटल कृष्णा का स्टाफ, ऑनर्स सभी लोग हैं। ये
और पर्सनल अच्छा। हमारी ये और ये पूरा होटल। ये मेन रोड छोड़ दिया अपन ने और ये अंदर ग्रामीण रोड पे आ गए। तो दोस्तों इस वक्त हमारी बस ने एक डाइवर्शन लिया है, छोटे रास्ते का डाइवर्शन है। आगे जाने वाली बस ने भी वो डाइवर्शन लिया है क्योंकि जो कारंजली घाट है या कारंजली वाला जो घाट सेक्शन है, पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पे कल से ही एक जाम लगा हुआ है जिसके कारण गाड़ियों को 6-8 घंटा भी वहाँ लग रहा है। तो उस कारण से हमारी बस जो है वो छोटे रास्ते पर, मतलब बिल्कुल एक सिंगल लेन है, ग्रामीण रोड है ये, उस पर से ही बस जा रही है। आगे भी एक बस जा रही है और भी कुछ बसें यहाँ से निकली है। तो इन्होंने पहले, हमारे ड्राइवर ने ये सब जानकारी ले ली थी कि वहाँ का जाम खुला नहीं है। तो ये पूरा एक ग्रामीण रास्ते से बस आगे बढ़ रही है। अभी देखना होगा कि इस रास्ते पे हमें आगे कोई परेशानी ना आए। तो जो बस है हमारी वो ननासी, देवघर और ननासी होकर, ये ग्रामीण एरिया है, गांव के नाम है देवघर और ननासी, इन गांवों में से होकर आगे बढ़ेगी। बहुत सारी गाड़ियां आ गई ना, कानवे बन के आ रही, कानवे लूट मार ना हो इसलिए। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग, यहाँ पर जंगलों के रास्ते में सामने से एक कानवे निकलता हुआ, गाड़ियों का कानवे, मतलब कानवे का अर्थ यहाँ ये है कि करीबन 8-10 गाड़ियाँ एक साथ एक के पीछे चल रही है, जिससे कि इस जंगल में किसी तरह की लूट मार न हो उनके साथ, क्योंकि ये पूरा जंगल का रास्ता है। ये एक ट्रक पीछे रह गया था, डंपर छोटा वाला, और ये रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ सड़क, गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढनी पड़ रही है, क्योंकि सड़क के अंदर तो गड्ढे हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, गड्ढों के अंदर बीच बीच में सड़क आ रही है। तो अभी अपन ने पेट पार किया है ना, पेट गांव को क्रॉस किया और अपन अब उस मेन रोड को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो शॉर्टकट बोलो, लॉन्ग कट बोलो, जंगल का रास्ता था वो कंप्लीट हो गया है। और ये पेट गांव है, महाराष्ट्र में ही है अभी हम, और सामने अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं उस रास्ते को जो करंजली से यहाँ आया है, हमने उसे
बाईपास किया था जंगल के रास्ते। यहाँ से देखिए अहमदाबाद की दूरी अभी 409 किलोमीटर है, वडोदरा की 294 किलोमीटर, उदयपुर 627, भीलवाड़ा 795। तो दोस्तों वॉशरूम ब्रेक के लिए हमारी बस 2-4-5 मिनट के लिए रुकी है। कुछ पैसेंजर्स को थोड़ी इमरजेंसी थी और ढाबे के बाद बस रुकी नहीं है, तो करीबन 1.5 घंटा तो हो गया ढाबे को, और इसलिए बस ने यहाँ जंगल में एक स्टॉपेज लिया। वैसे ही अब उतना खतरनाक जंगल नहीं है, ये मेन रोड आ गया है वैसे, यहाँ पे ट्रैफिक भी अच्छा खासा। तो दोस्तों इस वक्त बस रुकी है महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे। वैसे अभी बस महाराष्ट्र के अंदर है और ये महाराष्ट्र की चौकी कह सकते हैं हम, सेल्टेक्स चौकी तो नहीं है लेकिन बैरियर है, बॉर्डर बैरियर है ये। तो ये कागज वगैरह चेक करते हैं सभी गाड़ियों के। ये महाराष्ट्र की साइड है अभी, फिर जब गुजरात में प्रवेश करेंगे तो शायद गुजरात की प्रशासन भी वहाँ आरटीओ वगैरह कुछ चेक कर सकता है। तो अभी मान लीजिए यहाँ से 10 मिनट बाद हम गुजरात में प्रवेश कर जाएंगे। अभी रात की 11:30 बज रही है। मैं जब से ये यात्रा शुरू हुई है करीब 7:45 बजे से केबिन में ही बैठा हूँ, आगे फ्रंट केबिन में, ड्राइवर केबिन में, और मैं मेरे स्लीपर पे अभी तक नहीं गया हूँ। तो दोस्तों रात के 11:30 बजे हम महाराष्ट्र की सीमा से गुजरात की सीमा में प्रवेश कर गए हैं और बस अपनी फुल रफ्तार से बढ़िया चल रही है। और मेरी कोशिश है, अभी एक घाट आएगा, भाई साहब क्या नाम है उस घाट का? कपराड़ा। वो घाट को मैं देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कैमरे में, उसके बाद मैं सोने जाऊंगा। तो अभी देखते हैं आधे घंटे में आ सकता है वो घाट, उसके बाद फिर आराम करेंगे और फिर सुबह मिलेंगे आपसे। दोस्तों यहाँ से कपराड़ा घाट का शुरुआत होती है। ये इस रूट का एक खतरनाक घाट है और देखिए अब आप कैसे घुमावदार रास्तों से हमारी बस निकलेगी। सड़क की कंडीशन भी अच्छी नहीं है और साथ में बहुत बड़े घंटे में देख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए रोड की कंडीशन क्या है इस घाट सेक्शन में। बस आ गई है वापी धर्मपुर रोड पर। ये जो रोड पे हम कनेक्ट हुए हैं ये वापी से धर्मपुर की ओर जाता है। अब हमारी बस भी यहाँ से धर्मपुर की ओर जाएगी। सामने एक नदी है जिसे हम अब पार करने वाले हैं। रास्ते की कंडीशन तो भाई साहब ये मान के चलिए, नासिक के बाद से पूरे जंगल का रास्ता पूरा खराब है। ये देखिए ये कौन सी नदी है ये मुझे पता तो नहीं है अभी, लेकिन एक नदी है जिसके ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों अभी रात की 1 बज रही है और अभी हम लोग धर्मपुर पहुंचेंगे। मतलब धर्मपुर पहुंचने में शायद अभी आधा-पौन घंटा लगेगा, आधा घंटा लग सकता है, लेकिन अगला स्टेशन धर्मपुर है। और अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं अकेला ही था जो ड्राइवर साहब के साथ आगे केबिन में जगा हुआ था। बाकी दूसरे ड्राइवर सो गए, जो क्लीनर है वो भी सो गए
मैं और ड्राइवर साहब दोनों हम लोग जगे हुए थे और मेरी भी अब हिम्मत जवाब दे रही है। मैंने मान लीजिए आप धर्मपुर के ठीक थोड़ा पहले तक इस वीडियो को कवर किया है। अब धर्मपुर से चिखली जाएगी ये बस और चिखली से नवसारी जाएगी और नवसारी से फिर आगे सूरत होके बड़ौदा के लिए निकलेगी। तो ये इसका रूट रहेगा। तो चलिए सुबह वैसे मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया है। अब देखते हैं 6 बजे मैं उठ पाता हूँ या 6:30 उठता हूँ। वैसे कोशिश करूँगा 6 बजे उठ जाने की। तो चलिए 4-5 घंटे की नींद लेना है। तो आपसे फिर मुलाकात करता हूँ सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वक्त सुबह की 6:30 बज रही है और हम लोग बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच में एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। बस अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही है। मैं 6:15 बजे सोकर उठा था और अभी आगे आया हूँ मैं कैबिन में। अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, मतलब 6:30 बजे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो इस वक्त। और जिस गति से बस चल रही है तो ऐसा लगता है आधे घंटे में हम या 45 मिनट में हम अहमदाबाद के अंदर होंगे। यानी 7, सवा 7 बजे बस अहमदाबाद पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अहमदाबाद शहर के ठीक बाहर टोल के पास में बस को रोका गया है और चूंकि ये इंटरस्टेट बस है और गुजरात में लीकर अलाउड नहीं है तो अंदर जो है पुलिस चेक कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह का कोई भी ऐसा सामान जो लीकर हो या कोई भी अवैध नशे का सामान तो नहीं है। अंदर पुलिस के 3 जवान हैं जो तलाशी ले रहे हैं। तमाम सारे पैसेंजर्स को उठाया भी जा रहा है, उनके बैग वगैरह खोल के देखे जा रहे हैं। ये है फाल्कन की बस आ गई अहमदाबाद के CTM ठीक 7:30 पर। टोल पे पुलिस चेकिंग में करीबन 10 मिनट से ज़्यादा लग गए। अदरवाइज़ ये 7:15 पर ही CTM पर आ जाती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पैसेंजर हैं जो उतर रहे हैं बस से और ऑटो वाले काफ़ी सारे आ जाते हैं। जब भी बस रुकती है उन्हें भी अपनी अपनी सवारी ढूंढना पड़ती है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अहमदाबाद गीता मंदिर। पीछे ही एक गीता मंदिर बस स्टैंड है और 7:50 पर मुझे मेरी बस ने यहाँ पे ड्रॉप किया है। अब से कुछ ही सेकंड्स पहले बस यहाँ से गई है और भाई साहब ये जर्नी पूरे 12 घंटे की रही, क्योंकि 7:50 पर कल शाम को हम निकले थे नासिक से और आज सुबह 7:50 पर बस ने मुझे ड्रॉप कर दिया है गीता मंदिर। तो भाई साहब मेरे लिए तो ये सफ़र बहुत ही सुखद रहा। ऐसी कोई भी परेशानी सफ़र में आई नहीं। अगर फेयर की बात करें तो इसका फेयर 950 रुपये था जो मैंने रेड बस से बुक किया था। और ओवरऑल जर्नी में मैं 5 में से 5 स्टार दूंगा। रास्ता ज़रूर ख़राब था बीच में, लेकिन बावजूद उसके बस अपने समय पर पहुंची है। इसके लिए मैं बस के स्टाफ को, ड्राइवर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। दोनों ही ड्राइवर और जो अटेंडर थे वो भी बढ़िया रहे, उनका भी नेचर, बिहेवियर सब बढ़िया था। ओवरऑल बस में कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर आप भी इस बस से ट्रेवल करना चाहें शिरडी से अहमदाबाद के बीच में या नासिक से अहमदाबाद के बीच में, तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। थैंक यू। आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई यात्रा वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जय हिंद।